से भी कम वोटों का अंतर है। 11,729 वोट उनके खाते में है और बीजेपी के कैंडिडेट जो है उनके खाते में 11,687 वोट है। मादीपुर रिजर्व सीट है। राखी बिरलान मंगोलपुरी में उनके खिलाफ काफी एंटी इनकम्बेंसी थी, तो उस वजह से उन्हें मादीपुर भेजा गया था। कई लोग कह रहे थे कि ये गलती की है, मादीपुर में उनका बेस नहीं है, लेकिन यहां पर राखी बिरलान फिलहाल 11,729 वोट पाती हुई नजर आ रही है। आप जी दीपक जी अपनी बात कंप्लीट करिए। मैं यही कह रहा था, लेकिन वो कभी हाँ कभी ना में लगे रहे। सबसे पहले उन्होंने कैंडिडेट सबसे पहले दे दिए, न्याय यात्रा देवेंद्र यादव से निकलवाई, न्याय यात्रा ने ठीक ठाक किया, लेकिन राहुल गांधी उसमें नहीं जुड़े, उसमें भी नहीं जुड़े। इसके बाद उन्होंने सीलमपुर में कैंपेन कर दी, पहले कैंडिडेट अनाउंस कर दिए, अच्छे कैंडिडेट अनाउंस किए, फिर उसके बाद जो उनकी रैलियां थी उससे बोला गलत। और अंत में जब प्रियंका गांधी प्रचार में आई तो राहुल गांधी ने खुद को विड्रॉ कर लिया, उस वक्त वो पीछे हट गए। और समझ नहीं आया मेरे को कभी, वो एक फिल्म है ना, मैं हमेशा कहता हूँ राहुल गांधी कभी हाँ कभी ना, तो कभी वो हाँ करते हैं किसी चीज के लिए, कभी ना करते हैं। उनका टेम्परामेंट समझना, मतलब एक आम पॉलिटिशियन का टेम्परामेंट और उसका कैलकुलेशन समझा जा सकता है, पर राहुल का समझना। मैं आपको कांग्रेस पार्टी का वोट भी बता देता हूं। अभी तक जितना वोट काउंट हुआ है उसमें कितना परसेंटेज है? 6.58%। पिछली बार शायद 4.2 था। 4.12। तो वही आप मानिए तो वही 2-2.25% का जो है इजाफा उनके वोट से। सौरभ, अगर बिना लड़े ये स्थिति है तो अगर आप ठीक से लड़ी होती कांग्रेस पार्टी तो 12-13-14% तो वोट लेके आ ही जाती है। और इसमें बहुत सारे लोग ये हैरानी जता रहे थे कि आखिर कांग्रेस पार्टी की ये स्ट्रेटजी राहुल गांधी कैसे हो सकती है कि जब तक आम आदमी पार्टी ना हटे, मान लीजिए आपके लड़ने के चलते बीजेपी जीत भी जाए, लेकिन एक बार अगर बीजेपी जीतेगी तो अगली बार कंटेंडर आप होंगे। आम आदमी पार्टी जब तक जीती रहेगी, कांग्रेस पार्टी तो कहीं है ही नहीं। तब भी शायद टॉप लीडरशिप को ये बात समझ में नहीं है, क्योंकि ये गुजरात की यूनिट हो कांग्रेस पार्टी की, पंजाब की यूनिट हो, दिल्ली यूनिट हो, वो एकदम एग्रेसिवली राहुल गांधी के ऊपर दबाव बनाए हुए थे। और दबाव इस कदर था कि जब पहली रैली में राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला, न लीकर पॉलिसी को लेकर, न शीश महल को लेकर, और आम आदमी पार्टी की तरफ से ट्वीट आ गया तो वो ट्वीट राहुल गांधी को भेजा गया कि देखिए आपने कुछ नहीं बोला और वो क्या कर रहे हैं। मतलब इस कदर दबाव बनाना पड़ रहा हो अगर अपने नेता के ऊपर, तो प्रदेश यूनिट की हालत आप समझ सकते हैं। कहीं ना कहीं दिल्ली तैयार थी, दिल्ली में एंटी इनकम्बेंसी तो था, उसको आपको कितना भुनाना है। और कहीं ना कहीं आपके पास शीला दीक्षित का वो 15 साल का एक अच्छा कामकाज जो था, जिसको आप लेके जा सकते थे कि देखिए कुछ नहीं करा। इस आदमी ने शीला दीक्षित पे आरोप तो लगाए, लेकिन ग्राउंड पर क्या कुछ दिया दिल्ली वालों को, तो उस पर कंपेरिजन भी करते हुए आप जा सकते थे। शायद और इजाफा होता और शायद आपका खाता भी खुल सकता था। 10:30 बजने वाले हैं और 42 पर भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी जो है वो पहुंची हुई है, 28 पर अटकी हुई है आम आदमी पार्टी। अब यहां जो हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं वो इसी बात का है, क्योंकि दिल्ली 70 सीटें भी कम है, कॉन्स्टिट्यूएंसी भी छोटी है। तो अब सवाल ये है कि कब माने कि ये जो है अब शायद एक पक्का इशारा जो है हमको मिल रहा है। देखिए, निश्चित रूप से हम लोगों को 1 बजे तक कम से कम वेट करना पड़ेगा। आप टाइम बढ़ाते जा रहे हैं। पहले विक्रांत ने 10:30 कहा था, अब 1 हो गया। जरा एक बार लोकसभा की तस्वीर क्लियर हो जाएगी 1 बजे तक, फाइनल 1 बजे तक। 1 बजे तक चलिए सर, ठीक है। लोकसभा की जो हिसाब से जो सीटें बनती हैं, 10 सीटें हर एक संसदीय क्षेत्र में आती हैं दिल्ली में। तो चांदनी चौक की सबसे पहले बात कर लेते हैं। शालीमार बाग, शकूर बस्ती, त्रिनगर, मॉडल टाउन, यहां पर बीजेपी जो है वो अच्छा करती हुई दिख रही है। बढ़त बनाई हुई है। तो पहले यहां पर बीजेपी की एक भी सीट नहीं थी, तो यहां पर अगर देखा जाए तो इजाफा ही होता हुआ नजर आ रहा है चांदनी चौक संसदीय क्षेत्र में। पार्टी के रिपोर्ट के हिसाब से पूर्वी दिल्ली की, सॉरी आप बोलिए। पार्टी के रिपोर्ट के हिसाब से चांदनी चौक में वो 7 सीटें मान के चल रहे हैं आफ्टर वोटिंग। अच्छा। वोटिंग के बाद शायद मेरे ख्याल से कौन सी इसमें एक वजीरपुर का उनको झटका है, सदर बाजार का उनको झटका है। हाँ, सदर बाजार में तो देखिए यहाँ सामने पूर्वी दिल्ली का अभी तक का डेटा है। 10 सीटों का ट्रेंड हमारे पास है। 6 पर बीजेपी आगे चल रही है और 4 पर आम आदमी पार्टी जो है वो आगे चल रही है। तो स्कोर 4 और 6 का है बीजेपी के पक्ष में। पूर्वी दिल्ली की सीटें जंगपुरा से मनीष सिसोदिया पीछे, इसका मतलब तरविंदर सिंह मारवा बीजेपी के वो आगे चल रहे होंगे। ओखला से लास्ट जानकारी तक अमानतुल्लाह खान पीछे चल रहे थे, मतलब मनीष चौधरी आगे होंगे। त्रिलोकपुरी की सीट है, कोंडली की सुरक्षित सीट है। पटपड़गंज की सीट से अवध ओझा आम आदमी पार्टी के वो पीछे रहे, वो पूरे चुनाव में कहीं नजर भी नहीं आए। उनकी एकदम पैराशूट एंट्री हुई, वो भी एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। रविंद्र सिंह नेगी उनके सामने मजबूत कैंडिडेट है, वो आगे चल रहे हैं। लक्ष्मी नगर से अभय वर्मा वो अब आगे हो गए हैं बीबी त्यागी से।
चलिए, तो यहां पर हम आपको बता दें कि पूर्वी दिल्ली की सीटों की अगर बात कर लें तो पूर्वी दिल्ली की सीटों में जंगपुरा की सीट, ओखला की सीट, पड़पड़गंज, विश्वासनगर, कृष्णानगर और शाहदरा, ये सीटें फिलहाल बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। शुरुआती रुझानों में त्रिलोकपुरी, कुंडली, लक्ष्मीनगर और गांधीनगर। गांधीनगर अरविंदन सिंह लवली के लिए दोनों लक्ष्मीनगर और गांधीनगर दोनों। हालांकि लक्ष्मीनगर में अभय वर्मा के खिलाफ एंटी इनकमेंसी फैक्टर बहुत था और ये माना जा रहा था कि उनका टिकट कटेगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने पूर्वांचल को लेकर जो एक वोट कर दिया था, यूपी बिहार के लोग बाहरी वोटर्स आ जाते हैं, उसके बाद जो प्रोटेस्ट हुआ उसके चलते इनकी टिकट बच गई है लक्ष्मीनगर की, और पार्टी ये मान के चल रही थी कि लक्ष्मीनगर वो जीतेगी। ठीक है, अब और ये बाकी झटका होगा। कुंडली और त्रिलोकपुरी से ऐसी ही उम्मीद थी, तिलकपुर या कुंडली में कोई ज्यादा उम्मीद नहीं थी। तो यहाँ पे गांधीनगर और लक्ष्मीनगर, इस पर नजर अभी भी बनाकर रखनी नई चाहिए। दिल्ली अगर का पूर्वी दिल्ली की बात की सीट के बारे में बता देता हूं। यहां बहुत सारी वीआईपी सीटें हैं। सबसे पहले तो नई दिल्ली की खुद की सीट, अरविंद केजरीवाल की ग्रेटर कैलाश की सीट यहीं आती है। मालवीय नगर की सीट भी इसी में आती है। यहां भी स्कोर जो है 4 और 6 का है, मतलब 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो आगे चल रही है, 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। नई दिल्ली लोकसभा सीट की सभी 10 विधानसभा हलकों की बात हम लोग कर रहे हैं। ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज फिलहाल पीछे हुए थे। दिल्ली कैंट से वीरेंद्र सिंह कादियान और भुवन सिंह तंवर के बीच मुकाबला है। राजेंद्र नगर में दुर्गेश पाठक और उमंग बजाज बीजेपी से, इनके बीच मुकाबला चल रहा है। अरविंद केजरीवाल अब अपनी सीट पर आगे हैं। कस्तूरबा नगर में रमेश पहलवान और नीरज बसोया भाजपा के बीच मुकाबला है। मालवीय नगर से सतीश उपाध्याय ये आगे चल रहे हैं बीजेपी के। आरके पुरम में प्रमिला टोकस आम आदमी पार्टी से और अनिल शर्मा बीजेपी, इनके बीच फाइट है। करोल बाग में विशेष रवि आगे चल रहे हैं। दुष्यंत गौतम बीजेपी के सीनियर लीडर पीछे हो गए। और उत्तर पूर्वी दिल्ली के बारे में भी आपको बता दें, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की 10 सीटों में स्कोर टाई है, 5-5 का। फिनाज, चलिए, और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सीटों में अगर हम बात कर ले तो यहां पर शायद ज्यादा बेहतर की उम्मीद यहां पर लगाई होगी बीजेपी ने। यहां पर उत्तर पूर्वी दिल्ली की बात करें तो यहां पर 3 सीटें पहले से ही बीजेपी के खाते में थी और यहां पर फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। बुराड़ी, तिमारपुर, सीमापुर, रोहतास नगर, सीलमपुर, घोड़ा, बाबरपुर, गोकुलपुर, मुस्तफाबाद और करावल नगर की ये सीट जो है ये उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र की सीटें हैं। और यहां पर आपको बता दें पहले से ही बीजेपी के पास रोहतास नगर, घोड़ा और करावल नगर की सीट पहले से ही मौजूद थी। तो यहां पर बीजेपी ने क्या अपनी टैली को आगे बढ़ाया है यह देखना दिलचस्प रहेगा। तो यहां पर देखिए, रोहतास नगर, घोड़ा भी अपने पास ही रखी है बीजेपी ने। गोकुलपुर, करावल नगर और मुस्तफाबाद पहले से ही मनोज तिवारी कह रहे थे कि यहां पर आपको कुछ सरप्राइज मिल सकता है और वो सरप्राइज शायद अभी तक बढ़त में। ये आपने फिनाज उत्तर पूर्वी दिल्ली की 10 सीटें बताई। मैं आपको उत्तर पश्चिमी दिल्ली की जो सीटें बताता हूं। बीजेपी की एक तरफा लहर जैसी दिख रही है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में 8 सीटों में 10 में से 8 पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। केवल 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली की सीटें हैं नरेला, बादली, रिठाला, बवाना, मुंडका, किराड़ी, सुल्तानपुर माजरा, नांगलोई जाट, मंगोलपुरी सुरक्षित और रोहिणी। इनमें से 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस वक्त आगे चल रही है। तो इसमें बहुत सारा आउटर का इलाका ही पड़ता है। उन जगहों पर हमने बात की, जाट वोट है, गुर्जर वोट है, भारतीय जनता पार्टी को वो काफी हद तक उसमें बढ़त मिलती हुई दिख रही है। ठीक है, तो उत्तर पश्चिमी दिल्ली में आप देखिए नरेला की सीट यहां पर है। यहां पर 17,000 का मार्जिन था जीत का। तो ये देखिए कि अगर ये सीट बीजेपी अपनी तरफ खाते में करती हुई दिख रही है तो एक बड़ा मार्जिन जो है उसने यहां पर कवर अप करने की कोशिश की है। बादली में यहां पर जीत का मार्जिन जो था पिछली बार 29,000 का था। तो सोचिए कि बीजेपी के कैंडिडेट ने क्या कुछ कवर यहां पे करने की कोशिश की होगी। तो बादली में भी अभी बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। रिठाला की सीट में मोहिंद्र गोयल, कुलवंत राणा के बीच में मुकाबला है। कुलवंत राणा फिलहाल यहां पर बढ़त बनाए हुए हैं। यहां पर पिछली बार जो मार्जिन था हार जीत का वो 13,000 का था और बवाना की जो है वो रिजर्व सीट, उसमें जीत हार का मार्जिन 11,000 का था। लेकिन किराड़ी की सीट की हम बात करें तो किराड़ी में पिछली बार जो जीत हार का मार्जिन था वो लगभग 5600 वोटों का था। तो यहां पर अभी आम आदमी पार्टी ने ही लीड ली हुई है। आम आदमी पार्टी के अनिल झा जो हैं यहां पर लीड लिए हुए हैं। और अनिल झा के बारे में आपको बता दूं कि बीजेपी से ही नवंबर में वो शामिल हुए हैं आम आदमी पार्टी में। तो एक तरह से बीजेपी का वोट भी उनके साथ गया है और पिछली बार यहां पर हार जीत का मार्जिन जो था वो सिर्फ 5600 सीटों पर था। सुल्तानपुर माजरा की सीट जो है यहां पर आपको बता दें करम सिंह कर्मा बीजेपी के कैंडिडेट हैं और यहां पर मुकेश कुमार हैं आम आदमी पार्टी से। और यहां पर पिछली बार जीत हार का मार्जिन जो था वो 48,000 वोटों का था। तो यहां पर एक सेफ सीट थी आम आदमी पार्टी की। तो यहां पर आम आदमी पार्टी ने अपनी बढ़त बनाई हुई है। नांगलोई जाट में बीजेपी ने अपनी बढ़त बनाई है। मंगोलपुरी राखी बिरलान की सीट थी। यहां पर एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ काफी ज्यादा थी, उनको मादीपुर भेजा गया था। तो यहां पर फिलहाल आपको बता दें कि मंगोलपुरी सीट पर राजकुमार चौहान जो हैं वो अच्छा कर रहे हैं, बड़े नेता हैं और रोहिणी सीट पर एक बार फिर से बीजेपी ने लीड बना ली है। तो उत्तर पश्चिम दिल्ली की बात आपने देख ली और अब बात आती है दक्षिण दिल्ली की। दक्षिण दिल्ली का डेटा इस वक्त आपके सामने
जिन 10 सीटों पर हम बात कर रहे हैं, उन 10 में से 6 सीटों पर बीजेपी की लीड ये बताती है कि यहां पर जलवा बीजेपी का कायम है। पिछली मर्तबा केवल एक सीट, बदरपुर की सीट यहां दक्षिणी दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी ने निकाली थी। अब यहां पर 6 सीटों पर बीजेपी की लीड, 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी की लीड। कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन वही जैसे पिछली मर्तबा रहा था या उसके पिछली मर्तबा, ठीक उसी तरीके से। जिन 10 सीटों की हम बात कर रहे हैं, बिचवासन जहां से कैलाश गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं, इस वक्त वो आगे चल रहे हैं। पालम की बात करें, शुरुआत में ये जरूर कहा जा रहा था कि पालम की लड़ाई कांटे की लड़ाई है। मेहरौली की बात करें, छतरपुर, देवली, अंबेडकर नगर, संगम विहार जो कि आम आदमी पार्टी के लिए मजबूत सीट थी, लेकिन इस बार यहां से बीजेपी आगे। अब देखिए, ये फिर से टैली बदली। संगम विहार में आप देखिए, दिनेश मोहनिया 10,932 वोट उनके खाते में। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट 12,406 वोट पर इस वक्त आप देख रहे हैं। संगम विहार की बात करें, ये दक्षिण मीनाक्षी, जरा दिल्ली से रीजन आने वाइज वाली भी सीट। अपने दर्शकों को बता दें कि इस संसदीय क्षेत्र में कैसा परफॉर्मेंस रहा है, क्योंकि सांसदों के ऊपर भी बड़ा दबाव था कि आपको अपने अपने संसदीय क्षेत्र में जो है कमल खिलाना है, पुरानी परफॉर्मेंस को अपलिफ्ट करना है। तो दक्षिणी दिल्ली की बात कर लें तो यहां पर 1-9 था पिछली बार का स्कोर जो था, और सिर्फ बदरपुर की सीट जो थी वो बीजेपी के खाते में थी, और वो भी 3,719 वोटों के मार्जिन से। तो यहां पर अभी बीजेपी कैसा करती हुई नजर आ रही है। देखिए, एक मेहरौली सीट तस्वीर आम आपको आदमी- दिखा दे, मनोज तिवारी इस वक्त पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब मनोज तिवारी का इस तरीके से पूजा करते हुए आ रहा है। पहले क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। कर रहे हैं 40+